बड़ी खबर ब्रिटेन की संसद से सामने आ रही है, जहां ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा। चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा है। ब्रिटेन के सांसद जस अठवाल ने यह मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, जस अठवाल ने कहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा उठता हुआ नजर आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठता हुआ नजर आया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर भी मुद्दा उठा है। ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठा। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से ब्रिटेन की संसद में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला गूंजता हुआ नजर आया। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आया था और जी। दिसंबर महीने तक करीब 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना जिस तरीके से सामने आया था, उसको लेकर पूरा विश्व में इसका चर्चा चल रहा था। बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेश का इशू हर वक्त पूरा वर्ल्ड के सामने बांग्लादेश का जो नाम वो बदनाम कर रहे थे। और अभी इस बांग्लादेश का ये जो मुद्दा, यानी हिंदुओं के ऊपर हमले का जो घटना का मुद्दा, ये मुद्दा अभी ब्रिटेन का जो सांसद, वो सांसद में भी उठा है। और जैस अटवाल जो कि ब्रिटिश एमपी है, उनके तरफ से आज ये मुद्दा सामने रखा गया, ये ब्रिटेन का संसद में। और उसके साथ साथ ही चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से एक चर्चा चल रहा था, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी जायज है कि नहीं, इस बारे में सवाल उठ रहा था। ये सवाल भी आज उठाया गया है। मेनली जिस तरीके से दिसंबर महीने तक लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना बांग्लादेश में देखने को मिला है। बांग्लादेश के हर एक कोना से हिंदुओं के ऊपर हो या माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना सामने आया था, उसको लेकर ही आज ब्रिटेन का ये संसद में सवाल उठा है। और उसके साथ साथ ही चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी और चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से अभी भी जेल कस्टडी में रखा गया है, उसका मुद्दा भी सामने लेके आया गया है। यानी फिर से एक बार बांग्लादेश का जो तस्वीर फिर से एक बार पूरा विश्व के सामने सामने आ रहा है। और ब्रिटेन का सांसद ने ये मुद्दा जब उठाया, तब इसी जगह में एक बार फिर से सवाल आ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो रोल था, इंटरिम गवर्नमेंट ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेलियर था, ये मुद्दा भी सामने आ चुका है। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनिस के सत्ता को लेकर भी सवाल आ रहा है कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये सत्ता संभालने के टाइम पर 6 महीने के अंदर किस तरीके से इतना बड़ा घटना घटाया गया। और ये पूरा मुद्दा को सामने रखते हुए ब्रिटेन के संसद में ये जो आज सवाल उठा है, ब्रिटेन के संसद में ये जो मुद्दा उठा है, इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश जितना भी कोशिश कर ले कि ये इस तरीके का घटना को छुपाने के लिए, वो ये छुपा नहीं पा रहा है। और ये पूरा मुद्दा अभी देश के सामने, देश का नाम भी पूरा विश्व के सामने खराब कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि अमेरिका की तरफ से भी ये पूरा मुद्दा को लेकर बात किया गया था, चिट्ठी भेजा गया था बांग्लादेश को। और अभी ब्रिटेन के संसद में भी ये जो मुद्दा सामने आ रहा है, तो जी। इसमें बांग्लादेश का जो ओवरऑल तस्वीर, वो तस्वीर खराब होने के लिए खराब हो रहा है। और इसमें सबसे अगर दोषी किसी को माना जाए तो इसमें मोहम्मद यूनिस का नाम सबसे पहले आएगा। क्योंकि मोहम्मद यूनिस क्षमता में आने के बाद ही इस तरीके का जो घटना घटा है, इसको रोकने के लिए मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मोहम्मद बिल्कुल। यूनिस का ये जो टाइम पीरियड है, ये 6 महीने अगर देखा जाए, जो मुद्दा आज ब्रिटेन का संसद में उठा है, इस मुद्दा में जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, ये घटना को लेकर मोहम्मद यूनिस अभी तक सिर्फ 131 ही गिरफ्तार कर चुके हैं और करीब 84 केसेस दायर किए हैं। 84 केसेस और 133 गिरफ्तार के अलावा कोई एक्शन बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। और यही मुद्दा अभी ब्रिटेन के संसद में भी आया है। और साथ साथ चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश के बाहर भी, ब्रिटेन में भी जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उसी वजह से आज ये मुद्दा फिर से जो संसद में जब आए हैं, तो ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी ब्रिटेन सरकार की तरफ से किया जाएगा कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा।